मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो अभी छुट्टी पर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो शिक्षा विभाग से हटा दिए गए। ये तमाम तरह की बातें कल शाम से ही तैर रही है। कुछ यूट्यूब्स पर इस तरह की बातें बताई जा रही थी और माउथ मीडिया जो है वो एक दूसरे को यही समझाने में लगी हुई थी कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया या हटा दिया गया। जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी और के पाठक का मामला था। स्वाभाविक है कि बहुत तेजी में ये मामला फैला, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? वीडियो ये जो विलंब से मैं दे रहा हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि जब तक किसी भी समाचार की पुष्टि नहीं होती है, उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, हम उन चीज़ों को आपके समक्ष नहीं लाते हैं। चूँकि हमारी बातों से कहीं दिग्भ्रमित आप हों, ऐसा एक पत्रकार नहीं करेगा। क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो ये बातें चलने लगी। मैं भी इन बातों के पीछे लगा कि भाई सच्चाई क्या है? तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, उसको समझने की ज़रूरत है। यह तो बात लगातार आ रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस्तीफ़ा किसको दिया? उनका इस्तीफ़ा किसने लिया? ये यक्ष प्रश्न था और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दूसरी बात कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो एक आईएएस पदाधिकारी, इतने बड़े पदाधिकारी जो अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, तो अमूमन ऐसे चीज़ों की अधिसूचना जारी होती है, नोटिफ़िकेशन होता है, लेकिन वैसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। दूसरी बात है कि उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया, तो किसको दिया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया या महामहिम राज्यपाल को दिया? ये बातें कहीं से नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि मामला कहीं न कहीं भ्रम पैदा करने वाला था। क्योंकि एक आईएएस पदाधिकारी का इस्तीफ़ा इतना आसान नहीं होता है। उसकी लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुज़र कर ही वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो फिर ये बातें उठी कहाँ से? यह भी एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर यह अफ़वाह जो उठा कि के पाठक इस्तीफ़ा दे दिया, शिक्षा विभाग से वो हट गए, क्या हुआ, कैसे? उसका सबसे प्रमुख कारण था कि के पाठक ने छुट्टी ले ली है सोमवार से और मंगलवार को वो थोड़ी देर के लिए एकाएक सचिवालय स्थित वो अपने कक्ष में पहुँच गए थे। कुछ देर वहाँ थे, उसके बाद वहाँ से निकल गए थे। और यह सूचना जैसे अ, फैली कि के पाठक आए हैं जबकि वो छुट्टी में हैं, तो इसको लेकर तमाम तरह का जो इस तरह के कयास थे वो लगाए जाने लगे और यही माउथ मीडिया घूमते-घूमते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पहुँची है, लेकिन सच्चाई ऐसी थी नहीं। एक्चुअली वो ये बात सही है कि वो 1 सप्ताह के लिए पहले 14 तारीख तक के लिए वो छुट्टी में थे। लेकिन उन्होंने अपने छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया है 2 दिन और, मतलब अब वो 16 तारीख तक छुट्टी में है। लेकिन मुझे लगता है कि यह जानना भी ज़रूरी है कि एक आईएएस का इस्तीफ़ा कैसे होता है? वो किसको देते हैं? क्या प्रावधान है? इसके विषय में मैंने जानकारी ली और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ। देखिए, कोई भी आईएएस पदाधिकारी अपना इस्तीफ़ा राज्य के मुख्यमंत्री या महामहिम को नहीं देता है। वह अपना इस्तीफ़ा जब भी देगा, तो जो राज्य के मुख्य सचिव होंगे, उनको देगा। मतलब चीफ सेक्रेटरी को वो अपना इस्तीफ़ा सौंपेगा और अगर वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में है, तो उस स्थिति में जिस मंत्रालय में है या जिस विभाग में है, उसके जो मुख्य सचिव होंगे, उनको वो इस्तीफ़ा सौंपेगा और तब वहाँ से उस इस्तीफ़े को उस पर अपनी टिप्पणी लिखते हुए या अनुशंसा करते हुए, आप जो कहें, तब उसको भेजा जाता है ऊपर। ऊपर मतलब कि उनके पास, जिनके पास उनके इस्तीफ़ा को स्वीकार करने का अधिकार है या इस्तीफ़ा को
प्राप्त करने का प्राधिकार जिनको प्राप्त है, वहाँ जाता है। और वह कौन है, यह भी जानने वाली बात है। वह भी बताएँगे, लेकिन उसके पहले एक बात बता दें। जब कोई आईएएस पदाधिकारी इस्तीफ़ा देता है, तो सीधे मंजूर नहीं हो जाता है। उसके पहले राज्य सरकार या जिस विभाग में है, जिस राज्य के कैडर में है, वो राज्य सरकार पूरी तरह जाँच करती है। जाँच ये किया जाता है कि उस पदाधिकारी पर सरकार का कुछ बकाया है या नहीं है। दूसरी बात, यह भी देखा जाता है कि वो जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उनकी सतर्कता स्थिति क्या है? या यूँ कहें कि भ्रष्टाचार का कोई मामला तो उन पर पेंडिंग नहीं है। यह भी बड़ी गहराई से इसकी जाँच होती है। और अगर कोई ऐसा मामला आता है, भ्रष्टाचार का हो या अन्य कोई मामला हो जो पेंडिंग है उस व्यक्ति पर, तो वैसे पदाधिकारी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता है, नामंजूर हो जाता है। क्योंकि जब तक उन चीज़ों का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक उनसे उनका इस्तीफ़ा मंजूर करना अ, वैधानिक नहीं होता है। लेकिन अब सवाल है कि उनका इस्तीफ़ा लेता कौन है? कि कौन है वो अधिकारी या किसके पास वो प्राधिकार है जो उनके इस्तीफ़ा को मंजूर करेगा? तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी आईएएस का जो इस्तीफ़ा है, वो डीओपीटी के पास जाता है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। उसके राज्य मंत्री के पास इस्तीफ़ा भेजा जाता है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा, या अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में है तो जिस मंत्रालय या विभाग में है, वहाँ से वो भेजा जाता है डीओपीटी के राज्य मंत्री के पास। और डीओपीटी का राज्य मंत्री कौन है, यह सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। डीओपीटी के राज्य मंत्री का जो प्रभार होता है, वो हमेशा प्रधानमंत्री के पास होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये के पाठक साहब अपना इस्तीफ़ा दिए होते, तो वो राज्य सरकार के मुख्य सचिव को देते और मुख्य सचिव के यहाँ से उसका उस पर अनुशंसा करके या वो अपनी टिप्पणी देते हुए तब भेजा जाता डीओपीटी के राज्य मंत्री, मतलब पीएम के पास। और उसके पहले जो जांच की प्रक्रिया होती है, उससे गुजरना होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि यह पूरी तरह जो ये विवाद है, ये मामला है, वो फेक है, झूठ है। और इस तरह की झूठ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, व्हाट्सएप कॉलेज है, फेसबुक कॉलेज है, इसमें बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए उन चीज़ों पर सीधे विश्वास करना या ध्यान देना बेईमानी होगा। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर के पाठक इस्तीफा क्यों देंगे? जबकि के पाठक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सबसे चहेते पदाधिकारियों में उनकी गिनती है। साथ ही शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए ही नीतीश कुमार ने उनको यहाँ भेजा था कि पूरी तरह इसकी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा इसके पहले जब शराबबंदी हुई थी, तो निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग में भी उनको भेजा गया था। मतलब जहाँ जो अपना प्रोजेक्ट होता है नीतीश कुमार को, जिसको सफल बनाना होता है, तो वैसी स्थिति में हमेशा नीतीश कुमार इन्हीं को खोजते हैं। मतलब जिन पदाधिकारियों को खोजते हैं उसमें सबसे आगे किसी का नाम आता है तो के पाठक का आता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि हाँ, ये दूसरी बात है कि के पाठक का विरोध भी कई स्तर से हो रहा है। शिक्षक संघों द्वारा, संघ द्वारा, कॉलेज या कहेंगे महाविद्यालय संघ द्वारा, विश्वविद्यालय संघ द्वारा, एमएलसी, कई एमएलसी ने भी उनका विरोध किया। तो ये तमाम विरोध तो चल रहे हैं, लेकिन वो विरोध जो भी करने वाले हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा विभाग में बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन उनके कुछ अव्यावहारिक जो आदेश हैं, या यूँ कहें जो आदेश उन्होंने दिया और उसमें जो व्यावहारिक समस्याएँ आ रही थी, इसको लेकर ये ज़्यादा विरोध था। संघों द्वारा जो विरोध है वो तो स्पष्ट है कि उन्होंने जो संघ बनाने में या संघ में सदस्य
के रूप में शामिल होने पर शिक्षकों पर रोक लगाई थी, कुछ बोलने पर रोक लगाई थी, इसको लेकर उनका विवाद था। खैर, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं बीपीएससी द्वारा जिनकी नियुक्ति पत्र 13 तारीख को देनी है पटना के गांधी मैदान में, जो लगभग 25,000 लोगों को दिया जाना है, जबकि इस बार लगभग 95,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। उससे इनको क्यों हटा दिया गया, यह मूल प्रश्न है। क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके दिशा निर्देशन में हो रही थी, तो फिर ऐसे प्रमुख अवसर पर के पाठक को ही छुट्टी पे जाना पड़ा। यह उन्होंने खुद किया है, किन कारणों से किया है, या फिर कुछ लोग वैसे थे जो साजिशन इस तरह की का वातावरण तैयार कर दिए कि वो इसमें शामिल ना हो। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रथम बार जब मुख्यमंत्री गांधी मैदान से शिक्षकों की को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने मंच से के पाठक की बड़ाई की थी। हो सकता है बहुत लोगों को चुभा हो, यह भी हो सकता है, और तमाम तरह की बातें हो सकती है। खैर, ये तो समय की बात है, फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना बता दें कि के पाठक न शिक्षा विभाग अभी छोड़े हैं, न उनको हटाया गया है, न उन्होंने इस्तीफा दिया है, न उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे समाचार जो हैं अभी तक ये फेक हैं, क्योंकि कुछ भी भीतर खाने से बाहर जो तथ्य है वो नहीं आ रहे हैं। मतलब कि के पाठक यथावत हैं, 16 तारीख को फिर वो आएंगे। हालांकि हमने अपने वीडियो में ये कहा था कि विभाग में ही आएंगे कि कहीं और आएंगे, ये बात की बात है, और इस पर जो चर्चाएं हैं वो निराधार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पर भी लगातार दबाव इसको लेकर आ रहा है कि शिक्षा विभाग से के पाठक को हटाया जाए। तो खैर, ये तो आगे की बात है। लेकिन जो मूल प्रश्न था कि के पाठक कहीं नहीं गए हैं, कोई इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो पटना में ही हैं और स्वस्थ हैं। मंगलवार को वो ऑफिस भी आए थे थोड़ी देर के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।